नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक तरफ जहां अपराध और अपराधियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कानून व्यवस्था की बात करती है, लोगों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान समय में हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी अपने जान की खतरा बताने के बावजूद भी सुरक्षा पाने में नाकामयाब हो रहे हैं। चुनाव आयोग के पास वो अपनी सुरक्षा की मांग करने के लिए गए थे। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वो अपना प्रचार करने नहीं जा पा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे कि हमें सुरक्षा मिले। चुनाव आयोग ने कहा सुरक्षा दिया जाए, फिर बाद में कह दिया गया उनको। गृह मंत्री ने भी शायद आश्वासन दिया था सुरक्षा का। इस संबंध में तमाम इस तरीके की कई अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग ने या जो फिर हुआ कि एलआईयू से उसकी खबर मांगी जाएगी, एलआईयू से सूचना मांगी जाएगी कि आपकी जान को खतरा है कि नहीं है। वो जब बताएगी फिर उसके हिसाब से सुरक्षा की व्यवस्था होगी। और अंत में उन प्रत्याशियों को यह कह दिया गया कि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, यानी आप अपराधी नहीं है, इस नाते आपको सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रताप चंद्रा, जो खुद लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आप उनकी ये पूरी बात सुन लीजिए और देख लीजिए सरकार का इस बारे में क्या सोचना है, सरकार किन लोगों के लिए सुरक्षा मुहैया करा रही है। नमस्कार साथियों, आप लोग आज टाइटल देख रहे होंगे, कोई तो एफआईआर करा दो, जाना था थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, बड़ा हास्यास्पद है। हंसी आती है शासन प्रशासन के ऐसे वक्तव्यों और बयानों से। आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता देता हूं, हमारे कई प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी पे जानलेवा हमला हुआ था, उनकी गाड़ी टूटी हुई है, अभी तक बन नहीं पाई है। उसमें 8 लाख रुपए का खर्चा है, तोड़ दिया गया बुरी तरह से। जानलेवा हमला किया गया साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत। कुंवर अजय सिंह, पंकज सिंह बक्सी तालाब लगातार उनको थ्रेड आ रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा देने का वायदा तो किया था चुनाव आयोग ने, लेकिन अभी तक दिया नहीं है। और आज सभी गृह मंत्री ने कहा था कि सभी 5 प्रत्याशियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के चुनाव आयोग ने पहले बता रखा है कि मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रत्याशियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। उसके अलावा बाकी जितने प्रत्याशी हैं ये तो कीड़े मकोड़े हैं, दोयम दर्जे के हैं। दोयम दर्जे के नागरिक होने के कारण पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। वास्तव में बात तो सही है, चुनाव आयोग को तो पर्ची उछाल लेनी चाहिए। हम लोगों को झूठे लड़वा रहा है, 10-10 हजार रुपए भी खा रहा है अलग से, दुनिया का बवंडर फैलाए हुए। खैर, गृह विभाग ने आदेश किया धरना प्रदर्शन के बाद कि इन 5 प्रत्याशियों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए लखनऊ में। अब 5 प्रत्याशियों का पूरा सर्वे हुआ, एलआईयू इंस्पेक्टर आए, रिपोर्ट लगी, फार्म भरा गया, तो पता चला कि किसी के नाम कोई एफआईआर नहीं है, इसलिए सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। आज डीवाईएसपी ने कहा, वो आरआई ने, जो पुलिस लाइन से भेजता है। और देखिए, गेंद आरआई कह रहा है कि रिपोर्ट नहीं आई है, डीवाईएसपी कह रहे हैं मैंने रिपोर्ट भेज दिया है। और रिपोर्ट ये है कि आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, आप अयोग्य हैं राजनीति में आने के लिए। कोई एफआईआर नहीं है और आप राजनीति में मुंह उठाए चले आए। कैसे हैं आप नेता? आप नेता नहीं हो सकते हैं, न बन सकते हैं। हम आपको सुरक्षा नहीं मुहैया कराएंगे क्योंकि आपके जान को खतरा ही नहीं है। और जान का खतरा किसको होगा किसको नहीं होगा ये एलआईयू तय करेगी, ये इंस्पेक्टर तय करेंगे। आप नहीं तय कर सकते कि आपकी जान को खतरा है कि नहीं है। मतलब उल्लू पने की हद है। इसीलिए मैं कहता हूं गंगाधर ही शक्तिमान है, चुनाव आयोग ही बेईमान है। इस बेईमान चुनाव आयोग से ये पूछिए कि तू ये बता भैया कि चुनाव करा रहा है तो दोयम दर्जे के नागरिक, पहले ही तुमने बता दिया कौन सा फ्री एंड फेयर चुनाव कराओगे तुम। जिनको जरूरत नहीं उनको 8-8 गाड़ी तो स्कॉट भर करके दे रहे हो, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे दामाद लग रहे हैं, तो दामादों की सेवा तुम कर रहे हो 3-3 स्कॉट भेज करके। और जिनको भाजपा वाले धमका रहे हैं,
हमारे बीकेटी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी वाले, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सनद रहे, और हमला होने के बाद सबको मैं कोर्ट में खड़ा करूंगा, डीजीपी से लेकर के एलआईयू से लेकर के सब फंसेंगे, छोड़ूंगा किसी को नहीं। उनको ये मालूम नहीं है कि पार्टी भले छोटी हमारी हो उनके नजर में, पर हम नाक की बाल हैं, नरक मचा देंगे उनको। और डरते तो किसी से हैं नहीं, वो तो गलतफहमी दूर कर लें। उसके बावजूद एफआईआर नहीं है, अब एफआईआर होगी, और अब मैं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अब हमको लगता है कि राजनीति का यही एक क्राइटेरिया है, बनवा लेना एक आध फर्जी एफआईआर। खैर, मेरा सबमिशन यह है कि चुनाव आयोग की बेईमानी का आलम देखिए आप। कौन सा चुनाव हो रहा है? कल चुनाव हुआ बरेली में, और कल भी अखबार में विज्ञापन आया, बाकियों को मना है कि आप लीफलेट भी नहीं बांट सकते। हम सबके फेसबुक लाइव जो ये कर रहा हूं, इन सबकी पोस्ट बैरिकेड कर दी गई है, बीकेटी वाले की बंद कर दी गई है। अब हमको समझ में आया कि जो फॉर्म में लिखवाते हैं आपका कोई अकाउंट है कि नहीं है, वो इसलिए लिखवाते हैं ताकि बंद किया जा सके। ये चुनाव आयोग का मकसद है। तो ये बेईमान चुनाव आयोग जो कि केचुआ कहलाता है, केंद्रीय चुनाव आयोग, ये केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ है उन बड़ी पार्टियों के लिए, और दो मुंहा सांप है छोटी पार्टियों के लिए, जैसा कि ये कहते हैं। कौन सा चुनाव कराएगा? मेरे देश का बंटाधार कर रखा है, इसलिए मुझे ये कहना पड़ेगा ना। मेरे देश के बहुत सारे नौजवानों ने उस जमाने में अपनी जवानी खोई थी, ऐसे केचुआ बेईमान चुनाव आयोग को नरक मचवाने के लिए। ये केचुआ ने पूरे देश को गुलाम बनवा दिया पार्टियों से। तू बड़ी पार्टी, तू छोटी पार्टी, मैं उसका मिलकर के गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। भाजपा के लोग हमारे बीकेटी के प्रत्याशी को घर नहीं जाने दे रहे हैं, कह रहे हैं बैठ जाओ, नहीं तो हमारा प्रत्याशी हार जाएगा, तुम बैठ जाओगे तो जो तुम वोट काट रहे हो वो जीत जाएगा। चुनाव हो रहा है ये, भाई पर्ची उछाल लो भैया। यही लोकतंत्र है और यही पार्टी तंत्र है, इसका भेद समझना होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप में से कोई एफआईआर करा दे हमारे प्रत्याशियों पे, क्योंकि पहली पार्टी है जिसके किसी प्रत्याशी पे कोई एफआईआर नहीं है। इस मामले में और इस योग्यता के आधार पे अयोग्य पार्टी है राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी राजनीति में आने के लिए, क्योंकि उसके किसी प्रत्याशी पे कोई एफआईआर ना यहां है और ना दिल्ली में 12 प्रत्याशी लड़े थे उनमें किसी का था, तो अयोग्य पार्टी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी को योग्य पार्टी बनाने के लिए कुछ एफआईआर कर दें, जिससे ये केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग कहे कि हाँ भैया इनको भी गिनती में ले लो, क्योंकि चोर उचक्कों की ही जमात उनको पसंद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।